सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय है जॉब करें या फिर बिजनेस करें, इसके बारे में एक ज्योतिषी सूत्र जो बहुत ही सरल विधि से बताया गया है। ऐसा सूत्र जिसमें आपको किसी भी प्रकार के ज्योतिषी सूत्र याद नहीं करना है, सिर्फ आपको बहुत ही सरल तरीके से इस तरह से समझाया गया है कि आप आश्चर्य करेंगे इस सूत्र को जानकर। तो अधिक विलंब करते आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। आपसे आत्मनिवेदन ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो जन्म पत्रिका हम जैसे ही हमारे सामने आती है तो उसमें 12 खंड यानी कि 12 स्थान, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में भाव बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको हाउसेज बोलते हैं, घर। तो जब जन्म पत्रिका सामने आती है तो उसके 2 हिस्से कर दीजिए। यानी कि जन्म पत्रिका का प्रथम स्थान जिसको हम लग्न स्थान कहते हैं और उसके जस्ट सामने 7वां स्थान, तो उसमें एक पेन से खड़ी रेखा खींच दीजिए। अब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो अब पहला जो हिस्सा है जिसमें जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, यहाँ तक गिनती करें तो ये आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बायां अंग कुंडलिका कहलाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम जन्म पत्रिका का नेक्स्ट 7 के बाद में 8वां स्थान। तो 8, 9, 10, 11 और 12 इन स्थानों को देखिए तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड, जिसको हम हिंदी में दायां भाग बोलते हैं। तो अब जन्म पत्रिका के आपने 2 हिस्से कर दिए, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट जो हिस्सा है उसमें जन्म पत्रिका का दूसरे स्थान से लेकर 6ठे स्थान तक आप देखिए कि कितने ग्रह स्थित हैं। यदि आपके इस स्थान पर ज़्यादा ग्रह स्थित हैं राइट हैंड की अपेक्षा, तो आपको बड़ी आसानी होगी कि आप नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट करें या सरकारी नौकरी अलग बात है, लेकिन आपको जॉब का चयन करना है, यानी कि आपको नौकरी ही करनी है। इसके अलावा जन्म पत्रिका में ये देख लें कि लेफ्ट हैंड पर यानी कि जन्म पत्रिका के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5, 6ठे इन स्थानों पर यदि किसी भी स्थान पर शनि या तो स्वग्रह स्थित हो या उच्चका स्थित हो या मित्र राशि में स्थित हो, तो ऐसे में आपको नौकरी करना है। ये पक्की बात है, क्योंकि आप यदि बिजनेस करते हो ऐसी स्थिति तो आपको नुकसान हो सकता है। अब जब बिजनेस की बात चली है तो इस स्थान पर यदि शनि के अलावा बुध भी अपनी मित्र राशि या स्वयं की राशि, अब स्वयं की राशि जो होती है इसकी मिथुन और कन्या राशि होती है, या तो बुध ग्रह लेफ्ट हैंड पर यानी कि 2, 4, 5, 6 इन स्थानों पर किसी में भी बुध या तो स्वग्रह स्थित हो या फिर उच्च का स्थित हो, उच्च यानी कि 6 लिखा होगा तो वो कन्या राशि में उच्च का कहलाता है, या फिर किसी भी प्रकार से वो पाप ग्रह से प्रभावित नहीं हो, दुष्प्रभावित नहीं हो, तो ऐसे में आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये प्रथम सूत्र है। अब मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ। शनि और बुध, शनि दासता का प्रतीक है, तो शनि जिस ग्रह में स्थित होगा यानी कि जिस स्थान पर प्रबल मजबूत स्थिति में होगा तो आपको बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है और नौकरी में ही आपको फ़ायदा होगा, सर्विस जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बुध भी इन स्थानों पर किसी में स्थित हो तो ऐसे में आप नौकरी के साथ साथ व्यापार भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आता है राइट हैंड। राइट हैंड यानी कि जन्म पत्रिका का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां स्थान। इन स्थानों पर देख लिए कितने ग्रह स्थित है। एक बात ध्यान रखिए, जब आप जन्म पत्रिका में गणना करते हैं कि किस स्थान पर ज़्यादा ग्रह स्थित हैं, तो इसमें ध्यान रखें कि जन्म पत्रिका का पहला स्थान और 7वें स्थान पे यदि कोई ग्रह स्थित है तो उनकी गणना यानी कि उनकी गिनती नहीं करनी है। अब आप देखिए राइट हैंड पर जितने ज़्यादा ग्रह स्थित हैं और बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड पर कम ग्रह है, तो जिस स्थान पर यानी कि जिस
लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड पे यदि ज़्यादा ग्रह स्थित हैं तो आप बड़ी आसानी से बिजनेस करेंगे तो आप सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं। इसके अलावा यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में है तो आप उससे संबंधित बिजनेस भाव जो होते हैं स्थान, वो अलग चैप्टर हो जाएगा, तो बिजनेस आप कर सकते हैं। अब बिजनेस के अलावा यदि कोई नौकरी भी करना चाहता है तो आप ये देखिए कि इस राइट हैंड पर, यानी कि जन्म पत्रिका के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्थान, इन स्थानों में से किसी में भी यदि शनि ग्रह मजबूत अवस्था में है तो ऐसे में आप व्यापार के साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियां मैंने आपको क्लियर कर दी। इतना बढ़िया सूत्र बताया आपको कि इसमें आपको ज्योतिष शास्त्र के न तो पाराशर ऋषि के कोई सूत्र हमें याद करने पड़े हैं, या केपी के या नाड़ी के किसी भी प्रकार के ज्योतिषी सूत्र हमें ज्ञात नहीं करना है। सिर्फ 2 ग्रह याद रखिए, शनि और बुध ग्रह की मजबूत अवस्था। इसके अलावा जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इन स्थानों पर यदि ज़्यादा ग्रह स्थित हैं तो आप नौकरी करें। और राइट हैंड पर 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 12वां, इन स्थानों में से कुल जोड़ करने पर यदि ज़्यादा ग्रह स्थित आएंगे तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये बहुत ही सरल सा उपाय है। इसके अलावा आपसे एक निवेदन है कि हम ऑनलाइन कुंडलियाँ भी देखते हैं, लेकिन हमारी जो निर्धारित फीस है उसमें आप बहसबाजी नहीं करें। इसके अलावा जब हम आपको गणना बता देते हैं, उपाय बता देते हैं, उसके बाद में हमारा समय फिजिल बातों में खर्च नहीं करें, विशेष ध्यान रखें। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।